साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क। साथियों, जिला सचिवालय में डीसी से मिलकर लौटी है बसंत विहार एसोसिएशन। आप देख रहे हैं जिला प्रधान यहाँ पे गुलाब पोसवाल है। जानेंगे क्या समस्याएं हैं, क्यों मजबूर होना पड़ रहा है अधिकारियों को बार बार मिलने के लिए। सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या मामला है? हमारा मामला ये है कि बसंत विहार कॉलोनी में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत जो है LED लगाने का काम किया जा रहा था, वो अभी पिछले 1 महीने से बंद पड़ा है। और जिन गलियों में लाइटें लगी हैं उनमें ज़्यादातर लाइट जो है मतलब ख़राब हो चुकी हैं। शिकायत करने पर जो है वो ठीक नहीं की जाती। और कई लाइटों की दिशा ऐसी है कि वो गलत दिशा में है, क्योंकि मुख्य जो सड़क है, अपनी मेन सड़क टीकरी टपराना रोड जो अपने कॉलोनी के साथ साथ जाती है, उसमें बड़ी लाइटें लगी हुई हैं और गलियों के लिए छोटी लाइटें लगी हुई हैं। कई लाइटें जो हैं उनका जो मुंह है मेन सड़क की तरफ कर दिया गया है, जबकि उनको लगाया गया था गलियों का अंधेरा दूर करने के लिए। तो इस बारे में मतलब मुझे कहते हुए बड़ी शर्म की बात है कि बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन के जो प्रधान होने के नाते मैं कई बारी जो है संबंधित विभाग को शिकायत भी कर चुका हूं। उनके जो ठेकेदार हैं उनसे भी कह चुका हूं, पर वो पता नहीं क्या है, उनके कानों पर जूं नहीं रेंगती कि वो अपने काम में कोताही बरत रहे हैं। इनकी एक आदत हो गई है कि एक शिकायत को बार बार फ़ोन किए जाओ 10 बार फ़ोन करने के बाद एक फ़ोन पे वो हाजिर जवाब देते हैं। करते ना करता वो दूसरी बात है, फ़ोन भी नहीं उठाते हैं। तो नंबर दूसरा ये था कि हमारी जो गलियों में बीच बीच में कुछ पोल छोड़ दिए गए बिना लाइटों के, वो मुझे नहीं पता किस वजह से छोड़े हैं। तो वहाँ पे भी लोगों का जो है इनके प्रति जो है गुस्सा है। कुछ हिस्सा ऐसा है कि जिसमें लाइट लगी ही नहीं है। अब इसी बाबत जो है हम DC महोदय से मेमोरेंडम दे के आए हैं कि भाई जो लाइटें लगनी थी हमारी, वो लाइटों का काम लगने का बंद हुआ पड़ा है, उनको पुनः चालू किया जाए। और जो पूरी गलियां हैं जगमग करने की, जैसे कि स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है कि दिवाली तक हमारा जो शहर पुरानी लाइटों को चेंज करके LED लाइटें लगा करके दूधिया रोशनी में नहलाया जाए। उसको देखते हुए हमें नहीं लगता कि वो जो दूधिया रोशनी ये देने वाले थे वो पूरी हो पाएगी। तो मैं यही आपके माध्यम से भी हम DC साहब को भी कह के आए हैं कि भाई हमारा जो अधूरा काम है वो पूरा किया जाए। किस तरह का आश्वासन जो है DC साहब ने दिया? DC साहब ने ये कहा कि मैं आज शाम को ही जो है संबंधित विभाग को इसके बारे में निर्देश दूंगा और लाइटें लगाने के लिए जो है काम पूरे शुरू किया जाएगा। गुलाब पोसवाल जी, हम बात कर रहे हैं, आप बसंत विहार वेलफेयर एसोसिएशन के तो अध्यक्ष हैं, प्रधान हैं, लेकिन आपका जो गहरा संबंध है कैलाश से। बिल्कुल कैलाशवासी हैं। क्या कारण है कि वहाँ जो कैलाश गांव रहा है, BJP का एक देखा जाए तो एक गढ़ रहा है। आज BJP के लोग ही जो है, BJP के कार्यकर्ता ही जो है वो कह रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी BJP लीडर को यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा गाँव में। क्या कारण है? उसका कारण ये है कि नगर निगम प्रशासन जो है ने पिछले 6 महीने से करीब पौना साल ही होने को है कि वो स्कूल से लेकर के हमारा जो लास्ट पॉइंट है अपना माड़ी से आगे तक का जो PWD की सड़क है वो भी, तो उसमें उन्होंने उखाड़ करके सीवरेज डालने का काम किया था। और सीवरेज का काम करके और वो भूल गए कि भाई ये हमने काम किया था, हमने इसको साफ़ भी करना है, हमने इसको दबाना भी, हमने इसको रोड मेंटेन करके भी देना है। तो हम अगर PWD से रिक्वेस्ट करने जाते हैं तो वो कहते हैं जी हमने संबंधित विभाग यानी नगर निगम को लिखा है, लेटर भी है मेरे पास। तो उन्होंने उसके हमारे बिना आज्ञा लिए उस रोड को पाट दिया और उसका जो डैमेज है उनका हमने उसके ऊपर डाल दिया। ये इन्होंने लेटर पर डाल के अपनी तीसरी कर ली और इन्होंने उस लेटर पे कोई कार्य नहीं किया। तो ये मतलब वहाँ पे जैसे आपकी बात सही है कि वहाँ जो है BJP का गढ़ है और वहाँ बड़े बड़े नेता भी लोग रहते हैं। चलो मैं तो वहाँ का एक मॉडल हूँ, वहाँ से निकला हुआ। तो उनके लिए भी मतलब ये सोचने का विषय है कि आने जाने वाली उस सड़क से पीछे जाने के लिए 3-4 गांव पड़ते हैं, डेरे भी पड़ते हैं। वो उनको गाड़ी दें ना दें, पर वो जब भी निकलते हैं वो मतलब छोड़ते नहीं हैं किसी भी तरह की गाड़ी दिए बिना हमें। और वहाँ जो है छोटे वाहन चलते हैं जैसे ई-रिक्शा में बच्चे मतलब अप डाउन तो है ही वो सड़क, उसकी वजह से ई-रिक्शा भी गिरती रहती हैं और जिससे छोटे बच्चे या बुज़ुर्ग महिलाएं बच्चे जो हैं वो चोटिल होते रहते हैं।
इस विषय पर भी सोचने का जो है बीजेपी सरकार को भी मैं कहूँगा, जो इनके जिला अधिकारी हैं, जिला अध्यक्ष हैं, या छोटे मोटे जितने भी बड़े नेता हैं, उनके भी कानों में डालना चाहूँगा कि भाई बीजेपी वालों, खैर कार्यकर्ता तो मैं भी हूँ, तो मैं अपने आप को जोड़ते हुए उनको कहूँगा कि भाई आप बीजेपी वालों, आप इनकी चाय पानी तो खूब मोह करते हो अपने नंबर बनाने के लिए या अपना नाम चमकाने के लिए। अरे कम से कम एक दिन इनको मतलब इनके घर जा करके या संबंधित नगर निगम में या PWD में जाकर रोड़ा रब्दा ठाओगे तभी तो समस्या का हल होगा। नहीं तो पिलाए जाओ चाय, इनको क्या दिक्कत है, मिठाई खिलाओ, चाय पिलाओ, कुछ भी कराओ। भाई हम चाय मिठाई खिलाते हुए तब अच्छे लगते हैं जब हमारा कोई काम सीधा होता हो। सर हम बात करें कि उस रोड की बात करें, आपने बताया कि वो कच्ची है, वो फटी हुई है, फाड़ दी गई है उसको, तो बीजेपी सरकार का एक जो किसान नेता है वहाँ पे, बड़ा किसान नेता वहाँ पे रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि सरकार ये सोचती है अभी किसान तो कच्चे रास्तों पे आसानी से चल सकते हैं? आज का किसान वो नहीं है जो ये सोचते हो कि भी अपने वो डोल पे पड़ा है या बाए हुए खेत में पड़ा है। वो आजकल जो है सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और मॉडर्न किसान है, भोला बड़ा किसान नहीं है। ये अपने जो है मन से, जो ये छोटे किसान हैं अपने किसान मोर्चा से जुड़े हुए हैं, वो अपने ये दिमाग से निकाल दें कि भाई ये इनका ऐसा ही गुजारा चल जाएगा। वो ना तो वो वोटर रहे हैं और ना वो किसान रहे हैं कि भाई वो चुपचाप बैठ जाएगा। आज जब हम उनको बनाना जानते हैं तो हम उनको जो है, ये जनता है, जनता में एक पावर होती है 5 साल बाद आती है, और वो अगर वो उनको 5 साल तक इसी दायरे में रखेंगे तो वो 5 साल की जो अपनी ताकत है, जो हथियार है वोट का, वो उसको अच्छी तरह से प्रयोग करना जानते हैं कि वो किस साइड जा सकती है। बसंती विहार असुविधाओं को लेकर आप डीसी से मिले यहाँ पे, मतलब डीसी ने कब तक कहा है कि मतलब कब तक जो है सुविधाएं जो वहाँ हो जाएंगी, वहाँ पे क्या लगता है आपको? डीसी ने के आगे तो हम एक ही समस्या लेकर के गए थे कि भाई हमारी कॉलोनी में जो गलियाँ छूट गई हैं बिना लाइट के, उनमें लाइट लगवाने का कार्य किया जाए। और उससे पहले भी एक अखबार ने जन समस्याओं को उजागर किया था, जो अभी 2 दिन पहले भास्कर जो है अपना अखबार है, उन्होंने जनप्रतिनिधियों के आगे हमने बहुत सी समस्याएं रखी थी, जिनमें बसंत विहार पूरी तरह से पीड़ित है। मान लीजिए कि आपने विकास कार्य किया, आप नगर निगम द्वारा विकास कार्य हुआ है, उसमें गलियों में, हर गलियों में मेन होल जो हैं, जो मेन होल जिसको खोलते ही अगर कोई सीवरेज बंद हो जाए, चौक हो जाए, उसको तुरंत खोल करके उसका कार्य शुरू किया जाए, तो 2-2 दिन तो उनको निकालने में, ढूंढने में लग जाते हैं कि भाई किस ओर पड़ा है, ये कहाँ छुपा पड़ा है। उन मेन होलों को निकालने के लिए पूरा दिन ख़त्म हो जाता है। हमने इसके बारे में भी हमारे सामने डिप्टी मेयर थे, सीनियर डिप्टी मेयर राजेश अग्गी जी, उनके सामने भी ये समस्या प्रमुखता से रखी थी कि भैया ये जो है सभी गलियों में मेन होल जो है इनको ऊपर उठाया जाए, ताकि जो सीवरेज चौक होने की स्थिति में तुरंत कार्रवाई, मतलब निगम प्रशासन या सीवरेज वाले तुरंत उसका निदान कर सकें। तो एक तो ये है। एक हमारी गलियों में पानी की निकासी के लिए बड़े बड़े नाले बनाए गए थे कुछ गलियों में, जैसे मान लीजिए 1 नंबर गली होगी, 5 होगी, अपने 12 नंबर गली होगी, फिर आगे 16 नंबर गली होगी, उनमें नाले बनाए गए थे कि भाई इसका जो पानी है बाहर निकाला जाएगा। उनमें पानी की बजाय मलबा भरे पड़े हैं, ईंट भरी पड़ी है, पत्थर भरे पड़े हैं। उन्हें मैं निगम सरकार से या हरियाणा सरकार से पूछना चाहता हूं कि उसका पैसा जो उस पर बनाया गया है वो क्या इसीलिए मतलब बट्टे खाते में डालने के लिए बनाई गई थी वो, या किसी को लाभ पहुंचाने के लिए, कमीशन एजेंट फलाना ढिकड़ा 70 होते हैं, जो कहने की बात नहीं है, उनको लाभ पहुंचाने के लिए किया गया था कि लोगों की सेवा में उनको बनाया गया था। ना तो वो किसी तरह की सेवा प्रदान कर रहे हैं, ना उनकी किसी तरह की सफाई हो रही है, ना उनको जो है मेन जो सीवरेज नाला है उसमें जुड़ाव हो रहा है। और आधा एक तो मतलब एक गली का तो क्या बताऊं आपको कि वो पानी तो छोड़ो, वो गली को ही खाने लग रहा है, मतलब गली आधी से ज़्यादा गली उसमें डह गई है। तो ये भी इनके नॉलेज में लाया है। तो दूसरा है कि हमारे जो कॉलोनी के अंदर बहुत चिर परिचित समस्या है, आवारा डंगर हैं, आवारा जानवर हैं, आवारा सूअर है, और बढ़ती कुत्तों की हिंसक जो प्रवृत्ति लिए हुए हैं आजकल। कई मतलब गलियों में बच्चों को या बड़ों को काट भी गए हैं, कुत्तों की है। तो हमने वो भी कहा प्रशासन के पास, जब से हम सुनते आ रहे हैं, हम बड़े से बड़े राजनीतिक मंच के आगे भी रो लिए, इनके अधिकारियों के आगे भी रो लिए,
तो उन्होंने ये कहा जी कोई आगे आता नहीं, कोई बनता नहीं, हम टेंडर छोड़ते हैं, कोई इनका इलाज नहीं करता। मैं कहा भैया ये तो सरकार का प्रशासन का काम है, हम तो ले नहीं सकते। हमने पहले भी पंगा लिया था और पंगा हम भुगत भी चुके हैं, आप जानते भी हैं। तो भैया ये तो जो है सरकारी ही तंत्र इसका निदान कर पाएगा। तो ये कुछ समस्याएं हमने रखी थी, तो ये सब समस्याएं उनके संज्ञान में हैं। साथियों, अभी आपने सुना बसंत विहार एसोसिएशन के ये पदाधिकारी आप पहुंचे हैं गुलाब पोसवाल के नेतृत्व में। जिला प्रधान एसोसिएशन प्रधान हैं गुलाब पोसवाल, और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो सीनियर सिटीजन्स बसंत विहार के यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी समस्या सुनाने के लिए। करनाल डीसी से मिले हैं, मुलाकात की है और आश्वासन मिले हैं। साथियों, KBN 365 न्यूज़ नेटवर्क को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। साथी चमन लाल के साथ मैं धर्म सिंह।